प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वर्ल्ड इन माई होम। तो आपके घर में पूरी दुनिया है, ये कैसे हो सकता है? आपका घर तो छोटा सा होता है, उसमें पूरी दुनिया कैसे आ सकती है? तो क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ और होना चाहिए। मतलब ये है कि जो कुछ दुनिया में होता है, आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो हमारे घर में भी हो रहा है। आप देखें कि दुनिया में हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं। दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन है। दुनिया में ऑनेस्टी भी है, डिसऑनेस्टी भी है। दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने डिसीज़न को दूसरे के ऊपर थोपने का काम करते हैं। तो ये सब हमको अपने घर में भी दिखता है। तो फिर ज़रूरत क्या है? क्या होना चाहिए कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसकी शुरुआत घर से ही होती है, जिसको हम कहते हैं कि माँ बाप। बहुत अक्सर आप सुनते होंगे कि ये कैसा बच्चा है, इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिया क्या? तो इस तरह की बातें हमको सुनने को मिलती हैं। तो ये बचपन आपका वो समय है जहाँ से आपके अच्छे वैल्यूज़ की नींव पड़ती है, उसका बीज पड़ता है। और वो आपके जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अंकल हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी घर में जो लोग बड़े हैं, वो आपके अंदर संस्कार डालते हैं। क्या संस्कार डालते हैं? कभी कभी हम अनजाने में बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही पुरान पंथी सोच की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। हम ठीक से सोच ही नहीं पाते। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की हमारे अंदर कमी होती है। मैं अभी इसमें बताऊंगा कि क्या क्या इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर है। देखिए, एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कई लोग हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, ये यहाँ एक छोटी बच्ची है, ये हैं, तो तमाम लोग हैं। इसमें टीवी एक है। अब इसमें कोई क्रिकेट देखना चाहता है, कोई फुटबॉल का मैच देखना चाहता है, कोई टीवी का सीरियल देखना चाहता है, कोई न्यूज़ देखना चाहता है। तो एक साथ तो ये संभव नहीं है। तो इस पे लोग छीना झपटी करते हैं और हर कोई चाहता है कि रिमोट उसके पास आ जाए। इसीलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टग ऑफ वार, है ना? Once again, everybody in Marietta's family is quarreling over watching the TV, just like they do every day. Marietta's brother wants to watch a cricket match, while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Mummy likes to watch the news while auntie enjoys a TV serial. Marietta wants to watch cartoons and daddy enjoys the football match. अब देखिए, इतने लोग हैं और सबका अलग अलग पसंद है। तो यहाँ पर फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। भाई, सब तो एक साथ नहीं हो सकता ना। तो वहाँ पर जो घर के बड़े हैं, उनको बहुत समझदारी के साथ इस बात को तय करना पड़ेगा कि भाई एक साथ सब नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा समझौता करना पड़ेगा जो सबके लिए अच्छा हो। देखिए, एक यहाँ पर बहुत अच्छा मैं एक चीज़ है। हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है कि वो जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, उनसे वो जकड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है अक्षय, और
वो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता है, दादी माँ भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती। अब देखिए, अनिल अक्षय का बहुत अच्छा दोस्त है और अक्षय की दादी माँ उसको भी प्यार करती है, लेकिन वो अक्षय को क्या समझाती है कि ये लोग हम लोग से अलग हैं, अलग हैं, और इसलिए उनके यहाँ का कभी कुछ खाना पीना नहीं, ठीक है, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं पीना। अब सोचिए ये क्यों हुआ होगा। इसमें देखिए कई तरह की बातें आती हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा है, अलग अलग जात के लोग होते हैं, और हम उनमें भेद करते हैं। कैसे भेद कर सकते हैं भाई, हम सभी तो इंसान हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। कोई बड़ा कोई छोटा कैसे हो सकता है, या धर्म के आधार पर भेद हो जाए, जात के आधार पर भेद हो जाए, ये तो बहुत गलत बात है। हालांकि अक्षय की दादी अनिल को भी मानती है, लेकिन फिर भी वो अक्षय को समझाती है कि वो हम लोग से अलग हैं, उनके यहाँ कुछ भी खाना पीना नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पीना। तो एक दिन क्या हुआ कि अनिल के घर के पास एक वॉलीबॉल मैच था और गर्मी थी और सब लोग थके हुए थे, प्यासे भी थे। अनिल सबको अपने घर ले गया और उसकी माँ ने सबको पानी दिया, लेकिन जब अनिल ने अक्षय को पानी दिया तो उसको अपनी दादी माँ की बात याद आ गई कि इसके यहाँ का कुछ भी नहीं खाना पीना, अब लाके यहाँ पर छोड़ दिया। अब सोचिए, ये आपको सोचने की बात है कि ये ठीक बात है या गलत बात है। जब अपने दोस्त के यहाँ आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते सिर्फ इसलिए कि उसकी कास्ट अलग है, तो इसका मतलब आपकी दोस्ती पक्की नहीं है, आप ठीक ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग इज सेम, सब बराबर है। क्यों जात पात का अंतर होना है, क्यों उसके अंदर भेदभाव होना है, ये बहुत गलत बात है और ये हमारी सोसाइटी को बहुत कमज़ोर करता है। और इस तरह से भेदभाव जो है वो समाज में लड़ाई झगड़े को जन्म देता है, एक दूसरे के बीच में कटुता बढ़ती है, प्रेम नहीं बढ़ता, नफरत बढ़ती है। तो दिस इज़ वेरी बैड। और देखिए कई बार हमारे घरों में आप देखते हैं कि कहीं कहीं ज्वाइंट फैमिली भी होती है, तो कोई एक आदमी होता है जो पूरे घर को शासन करना चाहता है, हम जो बोले वही सही है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। जितने लोग हैं, ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दिया है कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, तो अपने डिसीजन को कभी भी दूसरे के ऊपर में थोपना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ टॉपिक लिखा है, हु विल डिसाइड। धोनू कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली, हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, their fields, money matters, etc. He decides about all the small and big things for the family. पूरा जो छोटा से छोटा मामला होगा और पैसे कौड़ी की, खेत खलिहान की, सब उनके कंट्रोल में है। धोनू हैज ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। He would like to borrow some money from a bank and buy a chakki machine to grind grain. There is no such machine in their village. Dhonu is confident that this new work will help him earn more money for his family. Father has agreed to let him try the new work, but his elder uncle is not agreeing to this. तो एक बच्चा है, एक लड़का है, वो अपना एक प्लानिंग कर रहा है अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, लेकिन उसके एल्डर अंकल वो सोचते हैं कि ये पूरा परिवार मेरी मुट्ठी में है और उसको परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? क्या आप सारे लोगों का डिसीजन आप तय करेंगे कि किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है? तो ये हमारे समाज में भी होता है। मैं देखता हूँ
आप देखेंगे कि कोई इंसान कुछ करना चाहता है, यहाँ तक कि माँ बाप भी, माँ बाप को लगता है कि हम जो सोच रहे हैं बच्चे के लिए वही सबसे अच्छा है। बच्चा तो सोच ही नहीं सकता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए क्लास 10th पास कर लिया या 12th पास कर लिया, वो कुछ और पढ़ना चाहता है, वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है और उसका साइंस और मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, वो कमज़ोर है, लेकिन माँ बाप नहीं नहीं तुमको साइंस ही पढ़ना है। होता क्या है, उसका फ्यूचर बेकार हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता फिर वो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हैं वही सही है। दूसरे के डिसीजन को भी हमको सम्मान करना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए कि वो अपना डिसीजन ले सके। उसके बाद आप देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डिस्क्रिमिनेशन एमंग द गर्ल्स। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए, वाई द डिफरेंस। अब देखिए शाम हो गई है और प्रतिभा एक लड़की है, वो जल्दी जल्दी घर जा रही है, और उसका भाई संदीप और संजय वो अपना खेलने में मगन है, ठीक है। अब उनको कोई जल्दी नहीं है घर जाने की, ये लेट हो जाएगा तब भी कोई उनको डांटने वाला नहीं है। तो ये बच्ची इसके दिमाग में आ रहा है कि पेरेंट्स तो दोनों के सबके एक हैं, चाहे वो संदीप हो, चाहे संजय हो और चाहे प्रतिभा हो, सब तो अपने माँ बाप की औलाद है। लेकिन इसको अगर प्रतिभा को देर हो जाएगी तो इसको डांट पड़ेगी, जबकि संदीप और संजय देर भी हो जाएगी तो उसको डांट नहीं पड़ेगी। डांटने वाला कोई और नहीं, माँ बाप ही है। तो ये क्या है, प्रतिभा के दिमाग में आ रहा है कि ये ठीक नहीं है। क्यों हमारे लिए एक रूल हो और दूसरे के लिए दूसरा रूल, हमारे भाइयों के लिए कुछ और रूल हो और मेरे लिए दूसरा रूल हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। उस छोटी बच्ची के अंदर दिमाग में ये बात आ जाएगी तो वो अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचेगी, या समाज में हम जो कुछ देख रहे हैं उस समाज के बारे में हमारे दिमाग में क्या आएगा बात। तो दिस इज रॉन्ग। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि समाज में हमारे जो सोशल वैल्यूज़ है उसमें ईमानदारी भी एक वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वन डे पिल्लू आंटी टुक फली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच, समुद्र का किनारा जिसको कहते हैं बीच को। What a good time they had. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. After that, they ate bhel puri and bought balloons. Then everybody enjoyed some icy cold kulfi. When the kulfi seller asked for money, he made a mistake. He changed for 5 kulfis instead. He charged for 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7। यानी अब देखो बेचारा कुल्फी वाला भूल गया, कुल्फी दिया 7 और पैसा मांग रहा है 5 को, 5 लोगों के लिए। द चिल्ड्रन थॉट हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी। अब देखिए बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये बात कि चलो तो अब दो लोगों का कुल्फी का पैसा तो बच गया है। लेकिन पिल्लू आंटी ने पूरे 7 लोगों का कुल्फी का पैसा दिया। यहाँ क्या आप देख रहे हैं, ये संस्कार है, ये संस्कार है। बच्चा, छोटा बच्चा, उसको नहीं मालूम अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये घर के पेरेंट्स हैं, घर के एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो समझाना उनका काम है कि ईमानदारी कितनी अच्छी चीज़ होती है। आपका समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं कि ये परिवार जो है वो सच्चा है, ईमानदार है। सच बोलना, ईमानदारी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिल्लू आंटी डिड दैट डे। जो हमारे बड़े करते हैं वही छोटे सीखते हैं। अगर पिल्लू आंटी उस दिन 5 ही लोगों का कुल्फ़ी का पैसा देती तो बच्चे के दिमाग में कभी ऑनेस्टी की बात नहीं आती। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप देखें एक चीज़ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन,
आई डोंट लाइक इट। देखिए, मीना एंड रितु वी आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच। कम ऑन, come to my house, pleaded Meena, pulling Ritu by the hand. Is your uncle at home? If he is, I will not come, Ritu answered. But why do you say that? Uncle likes you. He was saying, bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate. Ritu pulled her hand away from Meena, saying, I am scared of your uncle. I do not like it when he even touches my hand. Saying this, Ritu went home. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसमें क्या आता है? गुड टच, बैड टच। आप किसी को भी, कोई भी अपरिचित, उसको उसकी बात मत मानिए, चाहे वो आपका चॉकलेट दे रहा हो, कोई लालच दे रहा हो। छोटी सी छोटी बात भी होती है, यहाँ तक कि क्लास में भी होती है। अपने टीचर को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, कोई बात मत छुपाइए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कोई भी आदमी आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। किसी को भी अपना शरीर टच होने मत दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। और बच्चों के साथ इस तरह का बहुत अपराध हो रहा है और इसके लिए सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।